पहले नए पे आप लोग का स्वागत है। आज देखते हैं महावीर के बारे में। इससे पिछला वीडियो में देखे थे गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखे थे। इसमें महावीर के बारे में देखते हैं और जो भी आगे क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। लेकिन सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कम से कम 20 बार से भी अधिक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन से। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 1540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर किस घराने से? क्षत्रिय घराने से। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के काल में। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म में दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसको अभी पटना के नाम से जानते हैं। दूसरी जनसभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में स्थित है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईसा पूर्व में। मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में स्थित है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया गया था गंग एवं सोन के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर। अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश की अंतिम शासक घनानंद था। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था। हाइडेस्पिच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी थे जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? प्रशासन पर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला पहला यूनानी मेगास्थनीज था। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरबनबेल गोला में हुआ था। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ था। अशोक का नाम उल्लेखित है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अशोक को मगध का सम्राट बनाया भ्राभु अभिलेख में। कलिंग की विजय का वर्णन 13वां शिलालेख में स्थित है। सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी का लेखक कलन है और राजतरंगिणी के बारे जम्मू कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी में दिया हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। शुंग वंश की
किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाले प्रथम यवन शासक डोमेट्रियस फर्स्ट था। डोमेट्रियस फर्स्ट को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे 2 बार। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। 10 राज्यों युद्ध लड़ा रावी नदी के तट पर। भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गुप्त काल में, और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन काल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है सब। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला शेरशाह के काल में। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुडफिसिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर था। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। शक संवत चलाया था कनिष्क ने। 78 ईस्वी में मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। मंदिर की विमान शैली का प्रचलन चोल शासन में चला था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। सिल्क मार्ग का निर्माण कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाया समुद्रगुप्त ने। सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्व घोष को। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिसेन। चीनी यात्री फाहियान भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन को। विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक कहा जाता है। गुप्तकालीन सोने का सिक्का दिनार कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कराया। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। धर्मपाल ने महरौली में स्थित लौह स्तंभ बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य की संस्थापक पुष्यभूति थी। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कन्नौज। भूमि देन की समानती प्रथा शुरू की हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक सीयू की यात्रियों का राजकुमार कहलाया ह्वेनसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहलाया ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाण्यभट्ट थे। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन 5 साल से धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। दोस्त इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी इसी तरह प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे।